नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉयल एमपी में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ मध्य प्रदेश की सभी खास खबरें लेके। जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके सामने मध्य प्रदेश की न्यूज़ लाता हूँ। तो अगर आप रेगुलर मध्य प्रदेश की न्यूज़ों से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खबर आ रही है, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी विभाग के जीतू पटवारी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आज राज्य की भाजपा सरकार से मांग की है कि वह कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते उपजे हालातों के मद्देनज़र केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग करें। पटवारी ने यहाँ सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष पैकेज मांगना चाहिए। वे इस कार्य में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की मदद भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज 50,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कोरोना महामारी के कारण राज्य में बने हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि स्थिति चिंताजनक बन गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों में राज्य सरकार को विपक्षी दल की मदद से और मजबूती से लड़ना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे मौक़ों पर राजनीति नहीं करना चाहती। महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार के साथ भी खड़ी है, लेकिन उसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सलाह लेनी चाहिए, उन पर अमल भी करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में पटवारी ने दावा किया कि 2 माह पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बारे में कई बार जानकारी दे चुके हैं। साथ ही साथ जीतू पटवारी ने सरकार पे आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा है कि वे चाहते हैं कि राज्य में ऐसे हालातों में स्थिरता बनी रहे और सरकार मजबूती से कोरोना से मुकाबला करे, लेकिन सरकार के अनेक कदमों से ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। सरकार तबादलों में व्यस्त है। सरकार श्रमिकों के आने के बारे में भी अनेक दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय राजनीति के लिए उचित नहीं मानती। वह सरकार के साथ कोरोना की खिलाफ लड़ाई में खड़ी हुई है, लेकिन सरकार को भी जनता को उसके भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि मध्य प्रदेश में अब एफआईआर करने के लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने एफआईआर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट अभी सिर्फ 10 संभागीय मुख्यालयों और दतिया में लागू किया गया है। जैसे कि आपको पता है, हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और अभी जो एफआईआर आपके द्वार प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ संभागीय मुख्यालय पर ही चलेगा। जैसे कि आपको पता है, 10 संभागीय मुख्यालय हैं और साथ ही साथ दतिया में भी ये लागू कर दिया है। और अगर हम आपको बताएं तो गृह मंत्री जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इसकी पहली रिपोर्ट भी भोपाल के जवाहर चौक में सुनील चतुर्वेदी नामक युवक ने अपनी कार चोरी होने की दर्ज कराई है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपराध की सूचना डायल 100 पर देनी होगी और इसके बाद FRB, जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल बोलते हैं, लोगों के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और भोपाल में नरोत्तम मिश्रा जी ने और पुलिस मुख्यालय में DGP विवेक जौहरी जी ने पुलिस के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में FRB को रवाना किया है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, भोपाल के जवाहर चौक में सुनील चतुर्वेदी ने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनकी की कार का नंबर है MP04 ST 0959, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 महीनों के लिए ही शुरू किया गया है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर एक थाना शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में योजना को लागू किया जाएगा। प्रदेश में 10 संभागीय मुख्यालय जैसे कि भोपाल, चंबल, ग्वालियर,
इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन संभाग के अलावा दतिया, जो कि गैर संभागीय मुख्यालय, वो भी शामिल है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले गृह मंत्री मिश्रा ने 6 मई को पुलिस और उनके परिवारों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू की थी। अपना कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों की सहायता हेल्प डेस्क के माध्यम से की जाती है। इसका प्रभारी एडीजी और आईजी स्तर का अधिकारी होता है। इस डेस्क की जिम्मेदारी होती है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को एडमिशन लेने समय परिवार वालों की हर संभव मदद करें। गृह मंत्री ने कहा था कि पुलिसकर्मियों के कल्याण की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलेगी। तो अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है दोस्तों मानसून से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, भोपाल समेत 10 जिलों में बहुत तेज़ बारिश हुई है और बहुत तेज़ हवाओं के साथ बौछारें पड़ी हैं और साथ ही साथ सीधी में तो प्री मानसून जैसी बारिश हुई है। 3 इंच से ज़्यादा बारिश वहां पे हो चुकी है और मौसम विभाग का भी कहना है कि भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के जिलों में 10 से 12 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम को प्रभावित करने वाले सिस्टम के प्रभाव के चलते सोमवार को भी आसमान में गड़गड़ाहट के साथ हल्की बारिश हुई है। तो आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश हो रही है। बारिश के बीच अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य में कहीं तेज हवाएं तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी में सुबह मौसम साफ और खुला था, लेकिन शाम के समय तेज हवाओं के बीच कुछ देर के लिए हल्की बारिश करा दी। भोपाल में मंगलवार को मौसम खुलने की संभावना जताई गई है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। बारिश मई में हुई है, लेकिन ये प्री मानसून जैसी है। सीधी जिले के बहरी में 3.25 इंच पानी बरसा है। वहीं सीधी के ही गोपद वनाश कस्बे में 2.25 इंच बारिश हुई है और रायसेन जिले के बाड़ी और सिलवानी में 1-1 इंच पानी बरसा है। गर्मी में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती है। राज्य के मौसम को प्रभावित करने वाले सिस्टम के प्रभाव के चलते सोमवार को भी आसमान में गड़गड़ाहट के साथ हल्की बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज हवाएं चल रही हैं। राजधानी समेत राज्य के कई स्थानों पर तेज हवाओं के बीच हल्की बारिश हुई। शाम होने के बाद प्रदेश के कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे। प्रदेश के मौसम में 1-2 दिन तक विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसा मौसम अभी चल रहा है तो 1-2 दिन तक ऐसे मौसम की संभावना बनी हुई है। मौसम फिलहाल ऐसा ही रहने की संभावना है। आगे अगर देखें तो मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, भोपाल, होशंगाबाद संभाग के कुछ जिलों में, जबलपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं इंदौर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा तो कहीं तेज वर्षा हुई है। प्रदेश में अगर सर्वाधिक तापमान देखा जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस खरगोन व शाजापुर में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की खबरें 12 मई की। मिलते हैं 13 मई को कल की खबरों के साथ। नमस्कार।